नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे गणपति बप्पा का जो दिन आ रहा है, गणेश चतुर्थी, हम ऐसा क्या करें कि हमारी विशेस मैनिफेस्ट हो जाएं। वैसे तो जो गणेश चतुर्थी का ये जो हमारा फेस्टिवल है ये 10 दिन का होता है। कब तक रहता है? अनंत चतुर्दशी तक। 7 से लेके 17 तक सितंबर में ये हमारे वो डेज़ हैं जब आप अपनी विशेस को ग्रांट करने के लिए, मैनिफेस्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ तरीका कर सकते हो। तो वही चीज़ें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अप्लाई करो, यूज़ करो, मैजिक देखो और अपनी जो विशेज़ है उन्हें मैनिफेस्ट कराओ। गणपति बापा को कहा जाता है विघ्नहर्ता। अगर हमारी लाइफ में आ रहे हैं ऑब्स्टिकल्स तो उनसे अच्छा डेटी कोई है ही नहीं जिनसे हम प्रार्थना करके अपने उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकें। तो कुछ चीज़ें बताऊंगी, कितने हैं मैंने भी काउंट नहीं किए, लेकिन बताने वाली हूँ। सुनते जाना, अप्लाई करते जाना, जितनी चीज़ें कर सको आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहली बात, इन 10 दिनों में ऐसा कौन सा फ्लावर है जो हम उन्हें अर्पित करें और उन्हें बहुत अच्छा लगे, वो हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें। भाई गणपति बाबा बिजी होने वाले हैं तो आपको कुछ औरों से अलग करना पड़ेगा ना, तभी तो वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो उसके लिए क्या करो, आप उनके जो फेवरेट फ्लावर्स हैं वो सबसे नंबर 1 पे आता है रेड हिबिस्कस, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा गेंदे का फूल, जिसे हम मैरीगोल्ड कहते हैं। फिर आप अपराजिता, एक फ्लावर होता है पर्पल कलर का, उसको भी चढ़ा सकते हो। वो उनका बहुत 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 ही फेवरेट में से एक आता है। फिर अगर मुझसे पूछा जाए एक और जो उनकी बहुत फेवरेट चीज़, वो है दुर्वा घास। ठीक है, हमारे घरों में वो ऐसे ही उग जाती है, मेरे घर में भी उगी हुई है। वो घास लंबी लंबी होती है, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और कौन से उनके फेवरेट फ्लावर्स होते हैं? सेवंती फ्लावर। वो सेवंती फ्लावर्स ना, अगर आप कहीं मेट्रोज़ में हो तो वो बहुत इजीली ना ज़ेप्टो और ब्लिंकिट इन सब पे अवेलेबल है। एक है हमारा कुंडू फ्लावर, उसे कुछ लोग कंडू फ्लावर भी कहते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हो अगर आपको मिल जाए तो। ठीक है, ये हो गई फ्लावर्स की बात। अब उनको शमी के पत्ते, अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर हर रोज़ 10 दिन तक उनको चढ़ाओगे ना, मतलब बहुत पतले पतले छोटे पत्ते होते हैं, शमी का जो पौधा होता है बहुत छोटे पत्ते आते हैं उसमें, अगर आप उनको चढ़ाओ, ऐसे कोई ढूंढ के चढ़ाना जिसमें अच्छे खासे हरे भरे से पत्ते हों, वो आप उन्हें चढ़ाओ, उन्हें बहुत पसंद आता है, तो आप वो भी कर सकते हो। शमी का पौधा घर में लाना गणेश चतुर्थी के दिन बहुत शुभ होता है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गए हमारे फ्लावर्स पौधे की बात। और जब प्रेयर कर रहे हो इन 10 दिनों में, अगर गणपति बप्पा को अपने घर में ला रहे हो तो आप येलो कलर मेन कहूँगी मैं, उसको यूज़ करो। अदरवाइज़ येलो के अलावा उन्हें ग्रीन भी पसंद है, उन्हें रेड भी पसंद है, और ऑरेंज भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कलर्स आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब मैं आपको देने वाली हूँ ना उनका यंत्रा। ठीक है, यंत्रा कह लो, सिजिल कह लो, यंत्रास 2 हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, उन दोनों की प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंट आउट ले रहे हो तो ये मत भूलना कि आपको पेंसिल या पेन से उसके ऊपर जो बना हुआ सिजिल है उसके ऊपर अपना ट्रेसिंग कर देना आप, जिससे वो आपका हो जाता है। ठीक है, सिंपल प्रिंट आउट करके लाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए बोला। अदरवाइज़ बहुत ईजी है, आप बना भी सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो आ रहा है ये हमारा यंत्रा होता है जो ग्रिड ऑफ नंबर्स की फॉर्म में है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फिर इसके बाद जो ये वाला आएगा हमारा दोबारा से, ये भी यंत्रा हमारा गणपति बप्पा का है। अब इन्हें आपने प्रिंट आउट ले लिया, कोशिश करोगे येलो कलर के पेपर पे प्रिंट आउट ले सको। ठीक है, और जब ड्रॉ करो तो या तो रेड कलर यूज़ करो या ग्रीन कलर कर लो। नहीं कर पा रहे हो, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट लिया है तो ग्रीन या रेड कलर से ट्रेसिंग कर देना। कहाँ लगाओगे? घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, अपनी ऑल्टर में, मतलब अपनी पूजा में, या मेन गेट पे लगा सकते हो। ठीक है, हर एक जो हमारा यंत्रा होता है ना, उसको थोड़ी देर अपने दोनों हाथों के बीच में रखना होता है, जिससे वो चार्ज हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये भी एक और टिप ट्रिक समझ लो। ठीक, तो ये हो गई हमारी यंत्रास की बात, या सिजिल हमारा गणपति बप्पा का ये हो गया। अब बात करते हैं हमारे गणेश जी के स्विच वर्ड और मंत्रा की। गणेश जी का जो स्विच वर्ड है, हमारा वैदिक स्विच वर्ड, वो है गम गम गम। ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर देता है, हमारे किसी भी कार्य जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं ना गुड लक ला देता है, तो आप गम यूज़ कर सकते हो, स्विच वर्ड हमारा। और
जो हमारा मंत्र है ओम गम गणपताय नमः या ओम गम गणपते नमः, जैसे आप बोलो, मेरे मुंह से वो गणपताय नमः ही निकलता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गणेश जी के नाम ले सकते हो आप। नाम वाला मैंने जो वीडियो है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, जिसमें मैंने नाम उनके शेयर करे हैं। यहाँ नहीं आया तो लास्ट में देख लेना, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक इन द सेंस हमारा मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो आप यूज़ करोगे अपनी 10 डेज़ को, इन 10 डेज़ में अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पेपर स्क्वायर ही लेना, ठीक है, कोई भी साइज़ का, बट स्क्वायर शेप में उसे सुंदर सा कट कर लेना। फिर आप लोगे एक रेड कलर का पेन, ठीक है, रेड नहीं है तो ग्रीन ले लेना, रेड ग्रीन में से कोई भी चलेगा, ओके, वो कोई नहीं है तो ब्लू ले लेना। आपने उसको ले लिया, आपने जो अपनी विश है उसे एक मांगने वाली फॉर्म में हम लिखेंगे, मतलब कि जैसे हम उनसे विश मांग रहे हो कि आई वॉन्ट, आप जो चीज़ चाहते हो वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद जो मैंने दुर्वा ग्रास आपको बताई है, आपको वो दुर्वा ग्रास लानी है। उसके बाद आपको इस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना है 3 बार। जब आपने इस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड कर दिया, उसके बाद इसे हम दुर्वा घास से ना घुमाएंगे उसके ऊपर, और दुर्वा घास को इसे टाई करेंगे। अब जब आप घुमा रहे हो दुर्वा घास इसके ऊपर, पेपर के ऊपर, तो आपको ये मंत्र बोलना है जो स्क्रीन पर आ गया। ये मंत्र जब आपने बोल दिया, मैं बोल भी देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। मंत्र है इदम दुर्वादलम ओम गम गणपते नमः। ठीक है, तो ये मंत्र आपको बोलना है। फिर उसके बाद आपको ये जो पेपर है हमारा, आपको गणेश जी का जो आइडल है, जो आपने उनकी मूर्ति अगर स्थापित की है वो, वरना घर में जहाँ भी उनकी मूर्ति है वहाँ उनके चरणों में इसको रख देना। फिर आपको चावल लेने हैं, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं, चावल, लेकिन आप सूखे ड्राई नहीं लोगे, वो गीले चावल। तो इसलिए बेटर क्या करना, एक बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें चावल डालकर भी उनके साथ वहाँ उनके चरणों में रख देना। और अगर फ्लावर्स आप चढ़ा रहे हो तो और भी अच्छी बात है, वो तो आप वहाँ चढ़ाना ही, और इंसेंस स्टिक्स भी वहाँ पे जला देना। तो ये है हमारा तरीका कि हम अपनी विशेस उन तक पहुँचा देते हैं इस दिन में मैनिफेस्टेशन कराने के लिए। और अब उन लोगों के लिए जो कर्ज मुक्ति चाह रहे हैं, अगर आप कर्ज मुक्ति चाह रहे हो तो आपको कौन सा जो गणपति बप्पा का स्रोत है उसे आपको जाप करना है। इन 10 दिनों में आप उसको रोज़ करो, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा आपके उस कर्ज से छुटकारा पाने का। ठीक है, तो ये है हमारे टिप्स ट्रिक्स, या जो आप कर सकते हो इन 10 दिनों में। इन चीज़ों को करो, आप रिज़ल्ट देखो। और सबसे बड़ी बात, जब भी कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बिलीव करो कि जो कर रहे हो वो आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा। सिर्फ इसलिए मत करो कि चलो कर देता हूँ, काम ख़त्म हो, ये भी कर देता हूँ, ऐसा सोच के मत करना, मैजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, मैजिक हैपन्स विद दोज हु बिलीव्स इन इट। तो उसको आप महसूस करो, उस पर विश्वास रखो, इट विल वर्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।